नमस्कार। आज की क्लास में मैं विशेषण पर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं, और विशेष के बारे में जो बताया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे रमन काला लड़का है, इसमें रमन के बारे में कहा जा रहा है तो रमन विशेष्य है और काला विशेषण है। दूसरा उदाहरण है भूरा कुत्ता जा रहा है, इसमें भूरा जो है सो विशेषण हो जाएगा और कुत्ता हो जाएगा विशेष्य। विशेष नोट में एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि संज्ञा के साथ यदि नामक, सा, रूपी, संबंधी आदि शब्द प्रयुक्त करके विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे फूल सा शरीर है, तो यहाँ पे फूल सा यहाँ जो बनाया गया है ये विशेषण है। कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, यहाँ पे नामक शब्द आया है ना। तो ये भी जो है सो जब लगा हुआ रहता है जैसे कर्ण के साथ, तो कर्ण नामक ये एक विशेषण है। कभी कभी परीक्षा में इसे पूछा जाता है और इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो विशेषण का ये पूर्ण रूप होता है। इसके विशेष नोट में हम जानते हैं कि विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता है। अब आइए चलते हैं हम इसके प्रकार की ओर। तो हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद। गुण, संख्या एवं परिमाण के आधार पर विशेषण के 4 प्रमुख भेद माने जाते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला है सर्वनामिक विशेषण। निजवाचक एवं पुरुषवाचक मैं, तू के अलावा अन्य नाम या सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है, तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक से एक बार फिर से देखते हैं हम कि निजवाचक एवं पुरुषवाचक मैं, तू, इसका उदाहरण है निजवाचक मैं, पुरुषवाचक तू के अतिरिक्त अन्य नाम सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह अच्छा आदमी नहीं है या यह आदमी अच्छा नहीं है, इसमें यह जो है यह सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा वह नौकर नहीं आया, इसमें वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि रूप का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है काला, नीला, उजाड़, ढांचा, पुराना, ताजा, गरीब, रोगी, सुडौल, तिरछा, बुरा, भला इत्यादि।
आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्या प्रमुख है, संख्या प्रदर्शित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। आइए इसके उदाहरण पे चलते हैं। इसका उदाहरण है पहला, दुगुना, तीनों, चारों, एक एक आदि। यह था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण का जो प्रकार है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें वस्तु की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, माने अनिश्चित रहता है। इसमें संख्या क्या है, अनिश्चित है। उदाहरण कई, बड़े, कितने, कम, थोड़ा आदि। अगला जो विशेषण है वह है परिमाणवाचक विशेषण। किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा दूध, थोड़ा घी इत्यादि। इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा। यह था हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या है अगला, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तौल या का बोध कराने वाले शब्दों की उपस्थिति रहती है तो इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, बहुत सारा धन आदि। तो ये था हमारा आज के विशेषण पर एक संक्षिप्त क्लास। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।